तो देखिए इसमें क्या हम करना, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन के पहला हिस्ट्री जानना होगा कि पाइथन एक्चुअली लैंग्वेज कैसा है, पाइथन को किसने बनाया था, पाइथन क्यों पढ़ेंगे आखिर, बहुत सारा क्वेश्चन होगा आपके मन में, टोटली हम कवर करेंगे पाइथन से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ये होता है यहाँ पे हमको पाइथन सीखने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, प्री रिक्वायर्ड्स ऑफ लर्निंग पाइथन। ओके, सेकंड वन इज नेसेसिटी ऑफ पाइथन, यानी पाइथन सीखना जरूरी क्यों है आखिर, हम सीखे तो पाइथन सीखे क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा सीख के हमको पाइथन। तो कोई भी चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यूजलेस नहीं होती है, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। आगे बताते हैं क्या बेनिफिट होगा पाइथन सीखने से। थर्ड क्वेश्चन हो आपका मन में कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन है तो क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम आज। और व्हाई एंड हु क्रिएटेड पाइथन, यानी पाइथन को किसने और क्यों बनाया। हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ होता है रीजन, क्यों बनाया गया था, किस पर्पज़ से बनाया गया था, किसने बनाया था, इससे किस चीज़ से इंस्पायर थे। टोटली डिटेल जानेंगे आज की वीडियो में यहाँ पे हम। और व्हाट पाइथन कैन डू, पाइथन क्या कर सकता है, यानी पाइथन सीख लेने के बाद से एक डेवलपर जो होता है वो क्या क्या डेवलप कर सकता है, क्या कर सकता है। तो चलिए यहाँ लेते हैं हम यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हमारा प्री रिक्वायर्ड्स ऑफ लर्निंग पाइथन। तो इसमें हमको जानना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि पाइथन सीखने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते क्या हैं। तो जो आप जानते हैं, जो हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारा जनरल लैंग्वेज होता है, जो हम बात करते हैं। वैसे ही मशीन को समझाने के लिए, कंप्यूटर जो भी होता है डिजिटल मशीन, उसको समझाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है। तो पाइथन सीखने के लिए आपको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए बिगिनर यू कैन स्टार्ट पाइथन फ्रॉम बिगिनिंग लेवल। ओके, एंड और आपको इतना आता हो, आपको अगर पाइथन नहीं भी आता और कोई लैंग्वेज नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पाइथन ईजिली सीख सकते हैं। ओके, जिनको भी आता होगा, थोड़ा बहुत भी आता होगा, सी या सी प्लस प्लस, इसमें से कोई भी लैंग्वेज थोड़ा सा भी आता हो, 5% to 10% भी, जिससे कि वो केवल 2 नंबर को ऐड कर सके या इतना पता कर सके कि हाँ सी का सिंटैक्स क्या होता है, तो वो भी लोग भी बहुत इजीली से सीख सकते हैं। इतना बोल जाए उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग सीख पढ़े होंगे ऑलरेडी, सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत नॉलेज रखे होंगे 2 नंबर को ऐड करने का, उनके लिए बहुत ईजी है पाइथन सीखना। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया हुआ है, यहाँ पे सी लैंग्वेज से टोटली एक प्रोग्राम है जिसमें 2 नंबर को ऐड किया गया एक्चुअली, तो वो हटाइए, उसका काम करने के उसमें। वाई डू वी नीड पाइथन, यानी कि हमें प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम प्रोग्रामिंग क्यों करें। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं प्रोग्रामिंग करना हमको क्यों पड़ता है। हम आप इंसान हैं, हम डायरेक्ट आपस में बात कर सकते हैं, बट डिजिटल मशीन जो मशीनें होती है, हमारी कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया या कोई कैलकुलेटर हो गया, इन सब से बात करने के लिए हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, उनको हमारा वॉइस लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया था। जो मशीन जो होती है डिजिटल मशीन, जिस लैंग्वेज को समझती है वो होता है हमारा प्रोग्रामिंग। डिजिटल मशीन को समझाने के लिए एक पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि हम मशीन से जो होता है डिजिटल मशीन से कम्युनिकेट कर सकें, उन्हें अपनी बात बता सकें और उनसे हम कुछ जान सकें। अगला पॉइंट देखते हैं कि टुडे इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड देयर आर वी हैव 9-10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज अभी के एरा में 900 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च हो चुकी है। केवल पाइथन एक लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी पाइथन के अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस, जावा, पास्कल, रूबी, पीएचपी, .NET, रिएक्ट, जैसे जितना है टोटली अलग अलग टाइप का, अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज के पीछे अपना एक होता है पर्पज़ कि उसको क्यों बनाया जा रहा है। कोई भी लैंग्वेज एक दूसरे के लिए जो होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग अलग पर्पज़ के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया जाता है। तो कोई पूछे आपसे कि अभी फ़िलहाल में हमारे पास कितने लैंग्वेज अवेलेबल हैं, तो अभी तो 900 प्लस, यानी 910 लिखा गया वैसे, लेकिन आपको 910 प्लस भी हो गया होगा, यहाँ पे अराउंड 1000 अराउंड पहुँच गया होगा, क्योंकि रिकॉर्ड आपका 2022 का है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, हम बता चुके हैं पहले ही, अलग अलग प्रकार के पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि सी जो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे आप कोई वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के यूज़ से ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना बहुत ईजी होता है। पाइथन जो सीख रहे हैं, हम पाइथन से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। पाइथन जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज होता है, वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है इन सब के लिए। तो वैसे ही हर एक लैंग्वेज का अपना अलग अलग पर्पज़ है, अपना अलग अलग एरियाज़ हैं जिसमें वो इजीली लाइक कर सकती हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम पाइथन के छोटा सा हिस्ट्री देखते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे पाइथन आखिर है तो क्या, इसमें हम क्या कर सकते हैं इससे। तो देखिए पाइथन एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब सुने होंगे आप लोग, उफ्स कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको। तो पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है कि ये क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपको आगे क्लास में मालूम चल जाए क्या होता है। बस इतना समझिए कि इसमें आप क्लास बना के, जो हम रियल वर्ल्ड एंटिटी देखते हैं, हमारा कार हो गया, मोबाइल हो गया, हमारा घर हो गया, टोटली क्या है रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन में भी हम
हर एक चीज़ को एक रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह बिहेव करवा के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और पाइथन हमको वन ऑफ द बेस्ट डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें डेटा सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही एडवांस है। इसके अलावा बहुत सी लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन भी उनमें से एक हैं जो डेटा सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल पे प्रोवाइड करती हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे मेनी पॉपुलर सॉफ्टवेयर लाइक जो आप देखे होंगे एडोबी, एरोबेट हो गया, विनमैप हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, MS ऑफिस हो गया। ये सब जितने सॉफ्टवेयर है, जितने एप्लीकेशन है, इन तो सबको C++ पे डिज़ाइन किया गया। स्पेशली इनको C++ पे डिज़ाइन किया गया। आप MS ऑफिस का यूज़ किए होंगे, वर्ड होता है, एक्सेल, जो जितना इसका सॉफ्टवेयर है टोटली C++ पे डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम लोग व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है, तो यहाँ से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। पाइथन क्या है, पाइथन किसने बनाया, टोटली देखेंगे यहाँ पे। ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, कोई पूछ लेता है कि पाइथन क्या है, व्हाट इज़ पाइथन, तो यहाँ से बिल्कुल सटीक आंसर होगा यहाँ से आपको कि पाइथन इज ए जनरल पर्पज़ एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मशीन जो होता है, लैंग्वेज दो टाइप की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज उनको बोलते हैं जो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग परफॉर्म करती हैं। पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बना के किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में बना हुआ एनी सॉफ्टवेयर कैन रन इट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर इज नो एनी रिस्क। ओके, तो पाइथन क्या है, एक जनरल पर्पज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पाइथन जो आप लिखते होंगे, पाइथन अभी आपको उतना आता नहीं होगा, तो यहाँ से इतना जान लीजिए पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हम आपको अगले वीडियो से यहाँ से इसका जो होता है एक्सपेरिमेंट वगैरह दिखाएंगे, जो होता है इसको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को दिखाएंगे करके। यहाँ पे फर्स्ट हम आपको यहाँ बस इंट्रो दे रहे हैं, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं दे रहे हैं। बस इतना जानिएगा कि पाइथन क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसको आगे बता भी देंगे कैसे। यानी पाइथन में लिखा हुआ हर एक कोड कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। इसके एक्सटेंशन की बात करें तो पाइथन का एक्सटेंशन .py फाइल में होता है, जैसे कि सी का होता है .c, वैसे होता है पाइथन का .py एक्सटेंशन। यानी पाइथन का जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसके लास्ट में .py नेम का एक ऐड करना पड़ेगा, नेम यहाँ पे एक्सटेंशन के रूप में। पाइथन जो होता है उप्स और जो बताए थे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि उप्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। इसके अलावा पाइथन में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोच भी यूज़ किया गया है। पाइथन जो होती है इसमें आपको किसी टाइप का वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे आपको सी लैंग्वेज आता होगा, सी में आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वेरिएबल के नाम बनाने से पहले बताना पड़ता है कि वेरिएबल में डाटा किस टाइप का रखना है हमको, इंट है, फ्लोट है, रियल है या कैरेक्टर है ऐसे। लेकिन पाइथन में हमको यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाइथन इतनी समझदार है, इतनी अंडरस्टूड इसके पास कि ऑटोमेटिक समझ जाएगी कि डाटा किस टाइप के इसमें रखना है और यह ऑटोमेटिक उसको उस डाटा टाइप के बना देता है। ओके, तो इसमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी ये लाइन जिसमें पाइथन जो होता है एक इंटरप्रेटेड मतलब होता है ये लाइन जो होता है इसमें स्टेटमेंट, पाइथन में जो लिखते हैं स्टेटमेंट उसको 1 बाय 1 रीड करता है। एंड पाइथन में जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट वो ऑटोमेटिक होता है। C++ में जो होता है उसमें होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट के लिए मेलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन के यूज़ करते हैं। मेमोरी जो हम मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम रन टाइम पे तो एग्जीक्यूट करेगा, तो इसको हटाएंगे तो मेमोरी में कुछ रैम में कोई भी हमारा जो होता है गार्बेज ब्लॉक ना बने, तो उसके लिए हमको मेलॉक कैलॉक यूज़ करना पड़ता है सी लैंग्वेज में। लेकिन पाइथन में हमको यहाँ पे मेमोरी मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक पाइथन इसको मैनेज कर देती है बाई यूजिंग गार्बेज कलेक्टर। पाइथन में होता है टॉपिक गार्बेज कलेक्टर, से जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है वो, उसमें बताया जाएगा आपको। बस इतना जानिएगा कि पाइथन में मेमोरी हम मैनेज नहीं करते हैं, पाइथन ऑटोमेटिक इसको मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि इतने अंडरस्टूड है कि जानती है कि हाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट को कुछ रिफ़र नहीं कर रहा हो तो उसको क्या करना, वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देना है। तो पाइथन में मेमोरी का मैनेजमेंट खुद से हो जाता है। सबसे बेस्ट बेनिफिट है पाइथन सीखने का कि पाइथन में सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी सपोर्ट मिलता है आपको। पाइथन एक लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, बनाया हुआ फंक्शन मिल जाएगा, मॉड्यूल्स मिल जाएगा, पैकेजेस मिल जाएंगे जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, अपने कोड को बिल्कुल ईजी कर सकते हैं। पाइथन में बना हुआ कोड क्या होता है, दूसरे कोड के डिपेंडेंट में कंपेयर में वहाँ से 1/6 गुणत कम होता है। देखिए आप लिखा गया है रिड्यूस कोड, पाइथन जो होता है 1/6 लेंथ कर देता है कम। यानी आप मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं सी लैंग्वेज में, C++ में या जावा में, वो प्रोग्राम लिखाएगा लगभग मान लीजिए लिख रहे हैं 10 लाइन में, तो पाइथन उसी कोड को उसी लाइन को यहाँ बस 2 लाइन में लिख देगी। इतना यहाँ पे कोड जो होता है रिड्यूस कर देती है पाइथन। पाइथन को लोग ऐसे भी जानते हैं कि सबसे कम लाइन में लिखा जाने वाला कोड जो होता है पाइथन का ही होता है। बहुत छोटे स्टेटमेंट में अपने पाइथन के कोई भी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं।
और ये वाला पॉइंट बता चुके आपको हम कि पाइथन क्या होती है। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, यानी पाइथन में बना हुआ कोई भी प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर जाएगा। इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वन देखते हैं हम कि पाइथन को किसने बनाया था, हु क्रिएटेड द पाइथन्स। तो इनका नाम था गीडो वैन रजम। यह एक डच साइंटिस्ट है जिन्होंने पाइथन का यहाँ पे इन्वेंट किया था, पाइथन को डेवलप किया था। ये नीदरलैंड के एक जो होता है यहाँ पे इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन प्रोफेसर थे, इन्होंने पाइथन का यहाँ पे डेवलप किया था। आपको इंटरव्यू में बहुत लोग पूछ देते हैं वैसे भी कि हुआ डेवलपर ऑफ पाइथन, तो नाम था उनका गीडो वैन रजम, जो पाइथन के डेवलपर थे, एक डच साइंटिस्ट थे, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीदरलैंड में साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर थे। पाइथन का फर्स्ट वर्जन जो आया था 1996 में आया था, 2 पॉइंट समथिंग, ओके। लेकिन पाइथन को बनाने का जो आइडिया था इनके मन में वो 1989 के अराउंड में ही था। उस समय से ही वो सोच रहे कि हमको ऐसा लैंग्वेज बनाना है जो बहुत इजी हो, अंडरस्टूडेबल हो और बहुत रिड्यूस कर दे कोड को, क्योंकि सी लैंग्वेज में बहुत सिंटेक्स एरर आती हैं, बहुत ऐसा वैसा होता है। तो इसमें उन्होंने उस हिसाब से छोड़ के एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जिसमें सिंटेक्स एरर का कोई थी नहीं होता है, इसमें वो सेमी कलोन नोलूम कलोन का कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल इजीली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट वर्जन आया था 1996 में आया था, सेकंड वर्जन भी लॉन्च किया गया था 2000 में, इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया था पाइथन का। और अब इसका चल रहा है थर्ड वर्जन, यहाँ पे 3.9 चल रहा है वैसे थर्ड वर्जन। और जो ये पाइथन लैंग्वेज बना था वो ABC लैंग्वेज से इंस्पायर थे गीडो वैन रजम, जिन्होंने इसका इन्वेंट किया था। आगे देखते हैं कि पाइथन को बनाया क्यों गया था, वाई वाज पाइथन क्रिएटेड, इसके क्रिएट करने की वजह पर्पज़ क्या था। तो सबसे मेन पर्पज़ बात करते हैं कि यहाँ पे हर एक इंसान का अपना कुछ हॉबी होता है। वैसे ही गीडो वैन रजम जो थे उनका भी एक हॉबी था कि हम एक ऐसा लैंग्वेज बनाएं जो अदर लैंग्वेज के कंपेयर में बहुत ही ईजी हो, अंडरस्टूडेबल हो, कोई भी पर्सन इसको ईजी समझ सके। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे पाइथन का इन्वेंट किया था, डेवलप किया गया था। यह मन उनका जो आइडिया था इनके मन में 1999 से ही था और 1990 के दशक में पाइथन को यहाँ पे डेवलप किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि हाउ पाइथन गॉट्स इट्स नेम, पाइथन का जो नाम था पाइथन ही क्यों पड़ा। बहुत इसको लेकर कन्फ्यूजन होता है कि पाइथन को स्नेक का नाम है और क्या क्या है। तो देखिए पाइथन जो नाम था या पाइथन क्यों पड़ा था नाम उसका, तो जो गीडो वैन रजम थे उनका एक फेवरेट शो था उस टाइम पे, जो नाम था वहाँ पे मंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। यह एक टीवी शो का नाम जो होता है, टीवी शो, उसमें एक कॉमेडी शो आता है टीवी शो पे, उसी का नाम से इंस्पायर होके इन्होंने अपने लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया, ओके। तो पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, पाइथन कोई सांप का नाम नहीं होता एक्चुअली। यहाँ पे पाइथन जो होता है एक जो टीवी शो था उस टाइम पे उनके ज़माने में, उन्हीं के नाम पे इंस्पायर थे और उनका नाम वो पाइथन रखे थे। यही इसका सटीक आंसर है पूरा, क्योंकि वो चाहते थे कि पाइथन का नाम इतना सटीक रखा जाए, इतना यूनिक रखा जाए कि हर एक इंसान के ज़बान पे उसका नाम रहे। पाइथन क्या था, पाइथन बहुत ही ईजी, जो हमारा यूनिक नाम भी है, शॉर्ट नाम भी है, स्लाइटली है, इसको इजीली बोल भी सकते हैं हम लोग, ओके। इसीलिए इसका नाम पाइथन भी रखा गया था। ये भी इसके कैंसर होता है यहाँ पे। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि पाइथन सीख लेने के बाद से हम क्या क्या कर सकते हैं, ओके। वेयर इज़ पाइथन यूज, पाइथन के यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो वेब एप्लीकेशन जो होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशन में पाइथन का बहुत ही यूज़ किया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन जो मोबाइल में यूज़ करते हैं, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एज वेल एज गेमिंग में भी पाइथन का आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। ये सभी फील्ड हैं जहाँ पे आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मशीन लर्निंग, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेब एप्लीकेशन। इन सब के लिए पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, जहाँ पे पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पाइथन का यूज़ करके अभी कौन कौन सी वेबसाइट बनाई गई हैं आप देख सकते हैं जाके गूगल पे, वहाँ पे आप जब सर्च कीजिएगा तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी। तो पाइथन से इंस्पायर्ड है, पाइथन में डेवलप की गई है। लाइक हो गया नासा का जो वेबसाइट है, जो नासा यहाँ पे स्पेस एजेंसी है अमेरिका का, उसका वेबसाइट पाइथन में डिज़ाइन किया गया है। इंस्टाग्राम हो गया, यूडमी हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स, ये सब जितने हैं टोटली पाइथन में डेवलप किया गया वेबसाइट है। यूट्यूब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब जो होता है वो भी पाइथन में ही बना हुआ है। पाइथन के अलावा भी और लैंग्वेज ही पाइथन में यूज़ किया गया है वैसे। और पाइथन का यूज़ करके आप यहाँ पे वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इसमें जो पाइथन होता है, पाइथन का एक होता है फ्रेमवर्क, फ्लास्क भी होता है, जेंगो भी होता है। आप पाइथन सीख लेते हैं, इसके अलावा आपको एक और लैंग्वेज आती है सीखनी पड़ेगी, वो फ्रेमवर्क के रूप में जेंगो। कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहते हैं सीखना तो सीख सकते हैं, बहुत ही बेटर रहेगा। इसके लिए आपको इतना पाइथन प्लस जेंगो कर लेने से आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं।
ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में पाइथन का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है पाइथन का इसी दोनों फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। आज के टाइम पे जो मशीन लर्निंग हो गया कि ऐसा फील्ड हो गया है जहाँ पे हर एक जो होता है डेवलपर इसी को चूज़ करता है पाइथन को एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं यहाँ पे पाइथन। आईओटी की बात करते हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग होता है आईओटी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी इन पाइथन। ओके, तो इंटरनेट ऑफ थिंग ऑफ आईओटी रेफर टू द बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइस अराउंड द वर्ल्ड दैट कैन नाउ कनेक्टेड टू द वर्ल्ड इंटरनेट एंड कनेक्टिंग द शेयरिंग डेटा। तो आजकल जो आप देख रहे हैं कि आजकल दुनिया में इतना ज़्यादा यूज हो रहा है इंटरनेट का, इन सबको कनेक्ट करने के लिए, आपस में डेटा को शेयर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए पाइथन जो होती है वो आईओटी पे बेस्ट एक लैंग्वेज है जिसे यूज़ करते हैं यहाँ पे। जो घर में लाइट बल्ब होता है, स्विच होता है, उसको स्मार्ट ऐप, वो अब देखे भी होंगे आजकल की जो घर में बल्ब आ रही है आजकल स्मार्ट बल्ब, उनको हम मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल में एप्लीकेशन आ गया है, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन जो होता है पाइथन में डेवलप किया जाता है। और हैकिंग के फील्ड में पाइथन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जिसका यूज़ हैकर भी करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को हैक करने के लिए, हैकिंग के लिए, इथिकल हैकिंग हो या जो भी हैकिंग हो, हैकिंग में भी पाइथन एक अच्छा लैंग्वेज माना जाता है और इसको बहुत ही हैकर प्रेफर भी करते हैं। गाइस, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही जल्द आपको इस यूट्यूब चैनल पे पाइथन का फ्री ट्यूटोरियल अवेलेबल होने वाला है। तो आज से मैं इस कोर्स को यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें आपको पाइथन का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पाइथन का ट्यूटोरियल हम लोग। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट लेक्चर है। नाउ टू स्टार्ट द वीडियो। क्यों सीखना चाहिए? देखिए पाइथन जो है आज के एरा में अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड ऑफ 2021 टू 2022 अभी के अकॉर्डिंग पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ आपके साइड में आपको डाटा दिखाई दे रहा होगा। 2021 से 22 के जो बीच में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ किया गया है वो लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन का भी यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और मार्केट में भी पाइथन बहुत ज़्यादा लाइव ही कर रहा है वैसे। तो एक फास्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, फास्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। पाइथन सीख लेने के बाद से आपको ओपन लॉट्स ऑफ डोर, आपको बहुत सारे ऐसे दरवाजे खुले मिलेंगे जहाँ पे आप अपने इजीली जा सकते हैं। ठीक है, जो हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि आप पाइथन सीख लेने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट में जा सकते हैं। ये बहुत सारा फील्ड है, पाइथन सीख लेने आप वहाँ पे जा सकते हैं इजीली। बहुत बड़ी जो होती है कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी और पाइथन आजकल बहुत ही रिप्लाई करती हैं, रिक्वायरमेंट आता है पाइथन जावा का बेस्ट, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनमें से पाइथन भी एक बहुत ही जानी मानी लैंग्वेज बन चुकी हैं। तो ये सब रहा पाइथन का स्कोप यहाँ से, यानी पाइथन सीख लेने बाद हम बोल सकते हैं योर स्कोप मे बी ब्राइट, ओके, नॉट 100% मे बी ब्राइट। आगे बात करते हैं यहाँ से हम लोग पाइथन का यूज़ अभी कभी कौन कौन सी कंपनी कर चुकी है वो हम पहले बता चुके हैं कि जो यूट्यूब है, गूगल हो गया, याहू हो गया, नासा का जो वेबसाइट हैं, ये टोटली जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैनोमियल, नेटफ्लिक्स वगैरह, ड्रॉपबॉक्स, IBM, इन सब का एप्लीकेशन जो हो गया, वेबसाइट हो गया, वो पाइथन में ही डिज़ाइन है, यानी इनको बनाने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पाइथन का भी यूज़ कर रही हैं, तो पाइथन का क्या होगा यहाँ पे वैल्यूएशन। पाइथन सीख लेने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं और किस किस फील्ड पर अप्लाई कर सकते हैं।